students, this is Gargi. Today's topic is International Trade Control. This topic is for BCom Honors 6th semester students. First of all, we will do the meaning of international trade. International trade means trade between the countries. Countries के बीच में trade होना is international trade, and trade is what? Trade is exchange of goods or services or capital between the countries. This is called international trade. Now, meaning of trade control. Trade control is trade control is to control the export or import of certain products. Export और import को control करना ही trade control है. Now, the question is how to control and why to control the export or import of certain products. Many countries regulate international trade transactions because of some reasons. Reason may be the national security or it may be the foreign policy. हो सकता है किसी भी कंट्री की न्यू फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये मेंशन हो, ये नई पॉलिसी बनाई गई हो कि इंपोर्ट जो है वो कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करना है. हो सकता है या उस कंट्री की डोमेस्टिक मार्केट को नुकसान पहुंच रहा हो बिकॉज ऑफ एक्सेस इंपोर्ट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स. तो उस वजह से उस नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी रेगुलेट करना जरूरी होता है इंटरनेशनल ट्रेड को. नाउ देयर आर वेरियस ट्रेड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू टैरिफ्स. टैरिफ्स आर टैक्सेस लेविड ऑन द इंपोर्ट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स. टैरिफ्स टैक्सेस होते हैं जो कि लगाए जाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पे. उन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर ये लगाए जाते हैं टैक्सेस जिन प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है और जिसकी वजह से जो डोमेस्टिकली प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है सिमिलर, उसे लोग परचेज नहीं कर रहे. रीजन में भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो है मे बी सस्ता है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट से, या जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जा रहा है वो बहुत अधिक मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है. डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज्यादा वो अवेलेबल है मार्केट में जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है. तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है वो नुकसान पहुंचा रहा है डोमेस्टिक मार्केट को. सो टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स, it is necessary to impose the tariffs on the import of certain products. Now next, subsidies. Subsidies are government grants to local producers for supporting them against the foreign competitors. Subsidies एक तरह से गवर्नमेंट की एक हेल्प होती है, लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए होती है वो हेल्प. उन्हें जो गवर्नमेंट है अपने खुद के लोकल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें ताकि जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेन कंट्री से जो प्रोडक्ट यहाँ पर इंपोर्ट हो रहे हैं, लोग उनको यहाँ परचेज करें बल्कि अपनी डोमेस्टिक मार्केट में बने हुए प्रोडक्ट्स को वो ज्यादा परचेज करें. और इसके लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ही सब्सिडी नहीं दी जाती, सिर्फ उन्हीं लोकल प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज दी जाती हैं जिनकी गारंटी होती है कि हाँ ये इन सब्सिडीज को एफिशिएंटली यूज करेंगे प्रोडक्शन करने में और उन लोकल प्रोड्यूसर्स का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है. तो गवर्नमेंट आफ्टर प्रॉपर एस्टिमेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ही सब्सिडी प्रोवाइड करती है टू द लोकल प्रोड्यूसर्स. और कभी भी ये परमानेंट बेस पर नहीं होती सब्सिडी, ऑब्वियसली, क्योंकि सब्सिडी क्या है, सब्सिडी कहाँ से देता है गवर्नमेंट, जो टैक्सेस गवर्नमेंट हमसे लेती है वहीं से वो सब्सिडी देती है. तो इसको परमानेंटली नहीं रखा जाता है, इस वाली फैसिलिटी को ये कुछ टाइम पीरियड के लिए दी जाती है लोकल प्रोड्यूसर्स को. उसके बाद सब्सिडी जो है वो किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है, कैश ग्रांट या फिर लोन दिया जा सकता है उन लोकल प्रोड्यूसर्स को लो इंटरेस्ट रेट पे, या उनको टैक्स में थोड़ी सी ब्रेक मिल सकता है, उनको कहा जा सकता है कि आप थोड़ा लेट भी टैक्स पे कर सकते हो या उसमें भी कंसेशन भी मिल सकता है. उसके अलावा गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ द इक्विटी पार्टिसिपेशन उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, राइट.
तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है लोकल प्रोड्यूसर्स को। नाउ इंपोर्ट कोटा। Import quota is what? Import quota is the restriction on the quantity of imports. जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी इंपोर्ट बहुत अधिक मात्रा में हो रहा होता है, तो उनके इंपोर्ट को कंट्रोल करने का ये तरीका भी होता है कि सिर्फ इतना ही इंपोर्ट होना चाहिए इस प्रोडक्ट का। तो उसके लिए क्वांटिटी को फिक्स कर दिया जाता है कि उससे ज्यादा इंपोर्ट अलाउड नहीं है, सिर्फ इतना ही इंपोर्ट अलाउड है। ये कुछ प्रोडक्ट्स के लिए होता है और ये बहुत जरूरी होता है, लाइक केमिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं आने चाहिए, तो उसके ऊपर भी एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कई बार, फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स ये भी एक तरीका है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, हमारी कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है, उन्हें ये ऑर्डर दिया जाता है कि उन्हें कम से कम इतना प्रोडक्ट जो है वो लोकली डोमेस्टिक लेवल पे बनाना है। उसके लिए या तो एक क्वांटिटी को फिक्स कर दिया जाता है, मिनिमम क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल कि आपको 2 लाख यूनिट्स जो हैं वो लोकली ही बनानी है, ठीक है, या एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि आपको 3 लाख रुपए तक की वैल्यू का सामान जो है वो लोकली बनाना है। तो there are 2 methods to fix the local content requirement. Maybe it is in the form of quantity or it is in the form of value. यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। For example, 75% components of a certain product to be produced locally are local content requirement in physical terms, and 75% of the monetary value of this product might be produced locally is a local content requirement in value terms. Means या तो physical terms में fix किया जाएगा उसको या फिर value terms में। Voluntary export restraints. Restraints का मतलब क्या होता है बेटा? Restraints एक तरह से लिमिट लगा दी जाती है, एक रोक लगा दी जाती है, जैसे कि एक बाउंड्री सी, जिसे एक बाउंड्री कहा जाता है, दायरा। These are the voluntary restraints on the export of a product, typically at the request of the importing country. अब जो ये वाला मेथड है ये तब यूज किया जाता है जब इंपोर्टिंग कंट्री खुद रिक्वेस्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया कोई सामान किसी फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उस कंट्री को सही नहीं लग रहा है कि इतना ज्यादा वहां पर एक्सपोर्ट वो नहीं करवाना चाहती उस सामान को, और वहां के लोगों को वो नहीं रोक पा रही, वो वहां के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही कि वो इंपोर्ट ना करें। तो वो कंट्री जो है, उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है, वो हमारे कंट्री की गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करेगी और वो रिक्वेस्ट करेगी कि आप एक्सपोर्ट ना करें, आप अपने एक्सपोर्ट के ऊपर जो है थोड़ी सी रोक लगाएं। तो ये मेथड यूज किया जाता है ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री। ऐसा ही एक केस था जो 1980s में था, ये जापान और यूएस के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड था, ऑटो एक्सपोर्ट था, ऑटो का एक्सपोर्ट होता था, और इसमें जापान एक्सपोर्ट कर रहा था यूएस को। तो यहां पर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द यूएस, या फिर आप कह सकते हैं प्रेशर ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, जो ऑटो एक्सपोर्ट है उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया। जापान से रिक्वेस्ट की गई कि आप इस पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाइए, थोड़ी रोक लगाइए और कम से कम एक्सपोर्ट करिए। तो एक तरीका होता है जो सिर्फ इंपोर्टिंग कंट्री के कहने पर ही अडॉप्ट किया जाता है। Anti-dumping duties. All of you know what is dumping. Dumping is what? The selling of goods in a foreign market below the cost of production, या हम कह सकते हैं selling of goods in a foreign market below their fair market value. For example, कोई कंट्री, कोई फॉरेन कंट्री अपनी खुद की डोमेस्टिक मार्केट के अंदर किसी गुड को 100 रुपीज में वहां पर वो सेल कर रही है, 100 रुपीज में, और वही गुड्स यहां पर जब वो सेल कर रही है इंडिया में, तो वो यहाँ पे लोगों को सिर्फ 90 रुपीज में मिल रहा है।
इट मीन्स कि जितना जो वहां की फेयर मार्केट वैल्यू है उससे भी कम प्राइस पर वो यहाँ पर अपने गुड को बेच रही है वो कंट्री। तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया उस गुड्स, उन वाले गुड्स के इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी कई बार बहुत ज्यादा भी लगाई जाती है ताकि उन गुड्स के प्राइसेस को इतना महंगा कर दिया जाए कि लोग उन्हें इंपोर्ट ही ना करें। एक्चुअल में ये उन फॉरेन कंट्रीज का तरीका होता है कि किस तरीके से इंडिया या फिर किसी भी कंट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, उसकी डोमेस्टिक मार्केट को खराब किया जाए और जो उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए और वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा ही सामान इंपोर्ट करें, जो कि चाइना कर रहा था काफी टाइम से। तो इसे हम कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्रिपेयर दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट।